Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which one of the following correctly represent the manner of replication of DNA. तो यहाँ पे replication की बात हो रही है DNA की. तो बेटा DNA से DNA के बनने को DNA से DNA के बनने को क्या कहते हैं? replication कहते हैं. एंड replication जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एंजाइम मीडिएटेड होता है, यानी कि इसे कुछ एंजाइम्स करवाते हैं, जिसमें प्रमुख एंजाइम जो होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेशन करवाता है. तो डीएनए हमें पता है क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड्स होती हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो खुल जाती हैं और एक फोक लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं. ठीक है, क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड टी, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे होते हैं. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज, और वो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी हमारी कौन सी स्ट्रैंड क्या कहलाएगी. ठीक है, तो जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में. ठीक है, नीचे वाली स्ट्रैंड होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में. जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, एंड देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में जो है, इसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. डीएनए, नए डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हमेशा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में. तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, यानी कि जो नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा वो बनेगा 5 प्राइम और ऐसे करके जा रहा होगा ये 3 प्राइम की तरफ. ठीक है, 3 प्राइम की तरफ जाते हुए बन रहा होगा ये. तो ये इसकी डायरेक्शन है. अगर मैं इस वाली स्ट्रैंड की बात करूँ तो इसमें बेटा 5 प्राइम किस तरफ होगा. ठीक है, इसमें 5 प्राइम होगा 5 प्राइम के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि कुछ इस तरीके से ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा. तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है जस्ट ऑपोजिट पड़ रही है, तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसकी जो सिंथेसिस होती है उसमें एक लैग आता है. जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डायरेक्ट इसकी सिंथेसिस नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअसली एक साथ चल रही होती है. तो एक साथ चलने की वजह से ये वाली जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस तो बहुत स्मूथली होती है, लेकिन इनकी लैगिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है, लैग कर करके होती है, यानी कि इसमें ब्रेक आते रहते हैं. 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुई, फिर अगेन फिर से शुरू होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर अगेन फिर से शुरू होगी. तो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि लैग. इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. एंड ये जो फ्रैगमेंट बनते हैं डीएनए के, दीज फ्रैगमेंट आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट. ओकाजाकी फ्रैगमेंट तो डिसकंटिन्यूस भी होती है, एक की कंटिन्यूस है एक की डिसकंटिन्यूस है. बाद में इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को लाइगेज एंजाइम जो है फिल कर देता है, तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट बन जाती हैं. बट स्टार्टिंग में कैसे बनती है, लैग दे देकर बनती है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पहली चीज तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो दूसरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलनी चाहिए. ठीक है, तो ये इसमें अगर देखा जाए तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो उन्होंने गलत ही डायरेक्शन दी है, तो इसको तो हम रॉन्ग कर देंगे. बी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगेन ये रॉन्ग हो जाएगा. सी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये राइट है. 3 प्राइम टू ये भी राइट है, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन उल्टी कर दी. बेटा देखो मैंने यहाँ पे एरो बनाया, उनका एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. डी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है. 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है. तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.